हाय, दिस इज़ गीतांजलि। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं हमारी 9 AM MCQ सीरीज़ को। इस सीरीज़ में हम डेली सुबह 9 बजे 20 MCQs को करते हैं। तो अब तक हम 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 41 से। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मेरे को क्वेश्चन नंबर 40 एक मिनट यस, क्वेश्चन नंबर 41। आई होप स्क्रीन पर सब कुछ विजिबल होगा। मैं थोड़ा और स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 41। द मोटिव अंडर सेक्शन 81 ऑफ IPC शुड बी प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू पीपल, प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या वो बोला है ना 41 में क्या है, और सॉरी 81 में क्या है कि बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म किया जा सकता है। तो इधर A और B कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इन्फेंसी एज एन एक्सेप्शन हैज़ बिन प्रोवाइडेड अंडर, कहाँ पर इन्फेंसी का एक्सेप्शन दिया हुआ है? 82 में, जहाँ वो डोली इन कैपेक्स हम पढ़ते हैं ना, वहाँ पे। सेक्शन 82 ऑफ IPC प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। 7 साल से कम के बच्चे ने कुछ भी कर दिया तो वो, अच्छा ये 6 में मैंने मार्क कर दिया, 7 years ऑफ एज, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। सेक्शन 82 ऑफ IPC एनिशिएट्स अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कंक्लूसिव ऑफ इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। देखिए इसमें क्या है कि वो 7 साल से कम का बच्चा और ये वाली बातें की गई हैं, तो एक कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अ पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्शियली इनकेपेक्स अंडर 83 इफ़ ही इज़ एज्ड 7 से 12 साल में। ठीक है, यानी कि वो समझ सकता है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 ऑफ IPC लेज डाउन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। एन इनकन्क्लूसिव और रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कंक्लूसिव या फिर रिबटेबल प्रिजम्पशन। तो आंसर होगा यहाँ पे 83 में हमें इनकन्क्लूसिव और रिबटेबल प्रिजम्पशन दी गई है, यानी हम उसको रिबट कर सकते हैं। ठीक है, 82 ऑफ IPC लेज डाउन द रूल ऑफ होली इनकेपेक्स या पार्शली इनकेपेक्स। 7 साल से कम की बात है ना, तो होली इनकेपेक्स, बिल्कुल ही कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर। तो 48 अंडर सेक्शन 82, 83 ऑफ IPC एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज़ डन बाय अ चाइल्ड बिलो 7 years, 82 में दिया गया है बिलो 7 years, बट बिलो 12 इफ़ ही इज़ नॉट अटेन सफिशेंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अबव 7 years ऑफ एज, बिलो 12 years हैविंग अटेन सफिशेंट मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C। मतलब 7 साल से ऊपर है, 12 से कम है, पर उसको पता है जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। करेक्टली मैच्ड नहीं है ये बताना है, नॉट करेक्टली मैच्ड। मेंसरिया आर वर्सेस प्रिंस बिल्कुल सही है। इंसैनिटी मैकनॉटन्स बिल्कुल सही है। इंटॉक्सिकेशन वासुदेव स्टेट ऑफ पेप्सू बिल्कुल सही है। नेसेसिटी रूल इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिटरिया नेसीमेंसेटरिया मीन्स, क्या मतलब है इसका? देयर इज़ नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, यानी कि ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। इन एवरी स्टैच्यू मेंसरिया इज़ टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज़ शोन। किस केस में कहा गया है ये? तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, श्रेयास वर्सेस D, रुत्सन। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज एक्टस रेस, द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज मेंसरिया, द मोटिव इज डिज़ायर टू कमिट क्राइम। इनमें से क्या सही है? ठीक है, तो ये सभी सही है, आंसर होगा ये सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पे।
यस, क्वेश्चन नंबर 53 है 84 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर, 84 में क्या हमें दिया गया है, तो 84 में हमें लीगल इंसानिटी दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इररेसिस्टिबल इम्पल्स इज़ अ डिफेंस, क्या है इररेसिस्टिबल इम्पल्स? डिफेंस है ना, तो इंडिया में डिफेंस है और ना ही इंग्लैंड में है, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हैंग्समैन भाई कहाँ दिया गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दिया गया है 78 में। नेक्स्ट 56, इंसैनिटी एज अ डिफेंस मीन्स दैट अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग, क्या नहीं पता नेचर ऑफ द एक्ट, what he is doing is wrong, what he is doing is contrary to law, answer here is option number D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही बताना है हमें। फर्स्ट है द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द एक्यूज्ड वाज नॉट इनसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इज ऑन प्रोसिक्यूशन, नॉट इनसेन, ये क्यों बताएगा प्रोसिक्यूशन को, तो बल्कि उसका गिल्ट प्रूव करना है ना। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट एक्यूज वाज इनसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ऑन एक्यूज, ये एक्यूज बताएगा कि भाई मेरे को अकल नहीं थी जब मैंने ये काम किया था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, फॉर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड द इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टी ऑफ माइंड टू एस्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी, ये टोटल अनसाउंडनेस होनी चाहिए, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं 59 पे, इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस इज कंटेन्ड इन 85, 86, हाँ इन दोनों में दिया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 59 का आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 60 है, फॉर अ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी द डीजेनरेशन ऑफ मेंटल फैकल्टीज़, इंटॉक्सिकेशन के केस में कैसा होना चाहिए, तो ये भी टोटल होना चाहिए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं 20 क्वेश्चन सुबह 9 बजे वाली सीरीज़ में। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपका कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और क्या मुझे नए लॉज के ऊपर एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आनी चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।